हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम एनालिसिस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो हम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जीके जीएस के। जी हाँ, तो जीके जीएस के 100 एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रोज इसी चैनल पर जीके जीएस और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यदि आपने जीके जीएस पढ़ी है तो इन 100 प्रश्नों में से कम आप 50 से 60 प्रश्न सही करके दिखाइए। बताइए क्या होगा उत्तर। ए बी सी या डी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में। भाग 4 में किस में है? भाग 4 में क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का क्या उल्लेख है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? क्या होगा उत्तर? हेनरी बैकरल ने। किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता कौन होता है? खाद्य श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता है टॉप कंज्यूमर कौन होता है? बताइए ए बी सी या डी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जाएगा तृतीयक, मांसाहारी या सर्वाहारी। कौन होता है शीर्ष उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में? तृतीयक, मांसाहारी या सर्वाहारी होता है। अगला प्रश्न है, मशीन लर्निंग में पर्यवेक्षित शिक्षण क्या है? बताइए क्या है? ए बी सी या डी? तो लेबल किए गए डेटा सेट से सीखना। लेबल किए गए डेटा सेट से सीखना। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? भारत में राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? सरकार का कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक है। क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, सरकार का कुल व्यय कुल प्राप्तियों से कैसा है? अधिक है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में नो बॉल कब दी जाती है? राइट आंसर जब गेंदबाज क्रीज लाइन से आगे कदम रखता है। नो बॉल कब दी जाती है? कब दी जाती है? जब गेंदबाज क्रीज लाइन से आगे कदम रखता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा विकसित मंगलयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? बताइए किस किस को पता है इसका उत्तर? ए बी सी या डी? राइट आंसर जाएगा क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करना और उसके वायुमंडल व सतह का अध्ययन करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चला कब था? पहले ही बताइए। 1920 में चलाया गया था। वापस कब लिया था? 1922 में। क्या कारण था? चौरी चौरा घटना के कारण। चौरा चौरी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 1922 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 13 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा गंगा बेसिन। गंगा बेसिन भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? डेसिबल का उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। कब हुई थी? 2010 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर क्या होगा? एसएमटीपी। एसएमटीपी। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में मुख्य प्रेरक कारक क्या था? भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में मुख्य प्रेरक कारक क्या था? तो उत्तर क्या होगा? ब्रिटिश उपनिवेशवाद और रेलवे का विकास। अगला प्रश्न है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम में कौन से टूर्नामेंट शामिल हैं? टेनिस में ग्रैंड स्लैम में कौन से टूर्नामेंट शामिल है? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएसए ओपन, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भूप्रेक्षण उपग्रह कौन सा था जिसे 1979 में लॉन्च किया गया था? कौन सा था? भास्कर प्रथम।
भास्कर प्रथम था। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा था? अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा था? किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा था। किसने? पाणिनि ने लिखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन के मामले में घोषणा करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 356। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, भारत में शांत घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोवोल्टिक प्रभाव। फोटोवोल्टिक प्रभाव कहलाती है। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2030 तक गरीबी समाप्त करना, ग्रह की रक्षा करना और सभी के लिए शांति व समृद्धि सुनिश्चित करना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, साइबर सुरक्षा में सोशल इंजीनियरिंग क्या है? साइबर सुरक्षा में सोशल इंजीनियरिंग क्या है? राइट आंसर क्या होगा? लोगों को धोखा देकर संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी नीतियां किस वर्ष शुरू की गई? किस वर्ष शुरू की गई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1991 में। 1991 में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है और उन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक कब जीता था? कब जीता था? शूटिंग 2008 में। शूटिंग में जीता था 2008 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शूटिंग। शूटिंग खेल से संबंधित है और उन्होंने 2008 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। तो हमने अभी तक 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिए और अभी तक कि मैं 25 में से कितने क्वेश्चंस आपने अभी तक सही किए हैं? कमेंट करके बताइए कितने बच्चों के सही हुए हैं। 25 में से 25। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने ए, बी, सी या डी। राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों ये आपके लिए हम 100 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डेली लेकर आते हैं अपने चैनल पर ऑल एग्जाम एनालिसिस। तो आप इसको डेली अटेंड कीजिए जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो सके। तो इनको ईमानदारी से करना है और अपना फाइनल स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है तो। प्रश्न क्या है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? राइट आंसर क्या होगा? पल्लव ने। किसने करवाया था? पल्लव राजवंश ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस कब मनाते हैं भैया बताइए? कब मनाते हैं शिक्षक दिवस? कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, G20 का मुख्य उद्देश्य बताइए किसी को? G20 का मुख्य उद्देश्य बताइए क्या होगा? आंसर ए, बी, सी या डी? बताइए राइट आंसर क्या होगा? G20 का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है? ऑप्शंस आपके सामने बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है ना? तो क्या कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा निरीक्षक परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस सोवियत संघ से। रूस सोवियत संघ से लिया गया है। तो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन किस
पर आधारित है? नाभिकीय संलयन किस पर आधारित है? बताइए, नाभिकीय संलयन किस पर आधारित है? तो हल्के नाभिकों का संयोजन, हल्के नाभिकों का संयोजन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? केरल में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी, राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है। किसने लिखी है? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है राजतरंगिणी पुस्तक। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या? रूबल। क्या है? रूस की मुद्रा रूबल है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रूबल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या बेना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पेरिस सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पेरिस। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछा है, कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछा जाए तो ए.ओ. ह्यूम थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान करता है? उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 214। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 214। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। कौन सी भरी जाती है? आर्गन भरी जाती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। जिन बच्चों ने भी आर्गन बताया है उनका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सतत विकास का पहला औपचारिक दस्तावेज ब्रंटलैंड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1987 में। 1987 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सबसे महत्वपूर्ण नैतिक विचार क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सबसे महत्वपूर्ण नैतिक विचार क्या है? राइट आंसर क्या होगा? बेरोजगारी पैदा करने की संभावना और डेटा गोपनीयता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करना। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर अपने गोदीबाड़ा डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर अपने गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है? भेदभाव के निषेध से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा? बताइए। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इस विस्तार का समर्थन करने वाला प्रमुख अवलोकन साक्ष्य क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकाश गंगाओं की रेड शिफ्ट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आकाश गंगाओं की रेड शिफ्ट। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति की ऐसा यूनिट क्या है? लेंस की शक्ति की ऐसा यूनिट क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेंस की शक्ति की डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह के रूप में जाना जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका की शक्ति ग्रह के रूप में जाना जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ दी सेल। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ दी सेल कहा जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया को। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्वर है? वेब सर्वर है, बताइए कौन सा? वेब सर्वर क्या है? अपाचे। क्या है? अपाचे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपाचे क्या है? एक वेब सर्वर है। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा का जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। कब हुआ था लागू? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप, फीफा महिला विश्व कप पहली बार कब आयोजित किया गया था? फीफा महिला विश्व कप
पहली बार कब आयोजित किया गया था, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? 1991 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1991 में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1991 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? बताइए वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? राइट आंसर क्या होगा? प्रशासनिक इकाइयां या जनसभाएं। प्रशासनिक इकाइयां या जनसभाएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? बताइए क्या होगा आंसर, ए बी सी या डी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास, पृथ्वी का इक्वेटोरियल डायमीटर ध्रुवीय व्यास में से कैसा होता है? जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो ध्रुवीय व्यास से कैसा होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। भूमध्य रेखीय व्यास है जो ध्रुवीय व्यास से बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, पानी में घुलनशील विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? पानी में घुल जाए तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए डी के ई, है ना। ट्रेक्याय कीड़ा, है ना। ट्रेक्याय कीड़ा कैसे होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं ना, के ई डी ए। क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। और बी और सी कैसे होते हैं? पानी में घुलनशील। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत या लीवर? यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं ना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा विकसित हुई थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा विकसित हुई थी किस पीढ़ी में? पांचवी पीढ़ी में। किस पीढ़ी में हुई थी? पांचवी पीढ़ी में हुई थी। अगला प्रश्न है, अदृश्य बेरोजगारी का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है अदृश्य बेरोजगारी? कृषि क्षेत्र में। किस में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह पर खेला जाता है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट बताइए, है किसी को पता? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह पर खेला जाता है? राइट आंसर क्या होगा? ग्रास कोर्ट पर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समूह का कौन सा अंग विकासशील देशों को रियायती ऋण और अनुदान प्रदान करता है? बताइए सही उत्तर। आईडीए। क्या हो जाएगा? आईडीए, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर क्या होगा? बताइए कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं? सॉरी ये एक प्रश्न है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 का, है ना। सबसेक्शन ए का एक, है ना, एक का ए में, है ना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं? पृथ्वी के कोर में कौन से तत्व पाए जाते हैं? लोहा और निकेल। लोहा और निकेल। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या का क्या अर्थ है? द्रव्यमान संख्या का क्या अर्थ है? बताइए राइट आंसर। द्रव्यमान संख्या का क्या अर्थ है? किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार के लिए जिम्मेदार वाहक मच्छर कौन सा है? डेंगू बुखार के लिए जिम्मेदार वाहक मच्छर कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी मच्छर है डेंगू के लिए। मलेरिया के लिए कौन सा मच्छर है? बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, मलेरिया के लिए कौन सा मच्छर जिम्मेदार होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए। अगले प्रश्न पर चलते हैं तब तक। कंप्यूटर में लैन का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर में लैन का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, क्या किसी को पता? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन का क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा?
भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। तारापुर कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पर है तारापुर। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन की। किसके थे? हर्षवर्धन की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 63 में। कहां पे है? अनुच्छेद 63 में। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान स्थित है? अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी, देवप्रयाग। कौन सा है? देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी, देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में क्या होता है? सिरका क्या होता है? सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। तो हमने 80 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। 80 में से 60 किन किन बच्चों के हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में। 60 किन किन बच्चों के हैं? कमेंट बॉक्स में अपना नेम लिख करके बताइए स्कोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? कौन नहीं है सॉफ्टवेयर का प्रकार? तो माउस। माउस सॉफ्टवेयर नहीं है, माउस कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का क्या प्रभाव होता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का क्या प्रभाव होता है? तो वाणिज्यिक बैंकों के लिए उधार महंगा हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंकों के लिए उधार महंगा हो जाता है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है और यह पुरुषों की कौन सी स्पर्धा है? थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था 1975 में। 1975 में। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से कहां स्थानांतरित की थी? लाहौर से कहां स्थानांतरित की थी? दिल्ली। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दिल्ली स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है? अभिलेख न्यायालय कौन बनाता है? अनुच्छेद 129। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन होता है? शुक्र होता है। शुक्र होता है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? पत्तियां क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होती है? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूआरएल का पूर्ण रूप। कंप्यूटर में यूआरएल क्या होता है? यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? हरित क्रांति का संबंध, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, अनाज उत्पादन से, गेहूं और चावल से। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पल्लव राजवंश की राजधानी, पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। कौन सी थी? कांचीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। कौन सा है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो उत्तर हो जाएगा कहां पर है? नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की ऐसा यूनिट, ऊष्मा की ऐसा यूनिट क्या है? ऊष्मा की ऐसा यूनिट क्या है? जूल। क्या है? जूल। कार्य की भी ऐसा यूनिट क्या है? जूल होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गर्दन। ऑप्शन सी, गर्दन। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय घाटा का मुख्य संकेत क्या है? भारत में राजकोषीय घाटा का मुख्य संकेत क्या है? सरकार के कुल व्यय का उसकी प्राप्तियों से अधिक होना।
उसकी प्राप्तियों से अधिक होना, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? 1998 में। कब किया गया? 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण का किया गया। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्षोभ मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो ये तो हमारे टोटल 102 प्रश्न। 102 में से आपने कितना स्कोर किया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ईमानदारी से बताइएगा अपना स्कोर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इससे आपको तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।